दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना बहुत आसान है, लेकिन सही टाइम पर एग्ज़िट करना बहुत ही मुश्किल है। यही एक प्रोफेशनल और एक रिटेल इन्वेस्टर के बीच का अंतर है। लोग अक्सर पूछते हैं शेयर कितना बढ़ेगा, जबकि उन्हें पूछना चाहिए कि अगर ये गिरेगा तो मुझे कब एग्ज़िट करना है। आज पार्ट 4 में हम आपको अपनी एग्ज़िट स्ट्रेटजी बताएंगे, जिससे हम अपना प्रॉफिट लॉक करते हैं। हमारा फोकस हमेशा हाई ग्रोथ स्टॉक पर रहता है। जब हम किसी स्मॉल कैप या हाई ग्रोथ स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो हमारा स्टॉक के साथ रहने का केवल एक ही आधार होता है, वो है अर्निंग ग्रोथ। जब तक कंपनी की कमाई बढ़ रही है हम उस स्टॉक के साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमें सिग्नल कहाँ मिलता है? हमें सिग्नल मिलता है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से। ध्यान से सुनिए, कंपनी की सेल्स अभी भी बढ़ रही हो सकती है, लेकिन अगर उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई तो ये हमारे लिए खतरे की पहली घंटी है। मान लीजिए पहले सेल्स 30% से बढ़ रही थी और अब वो 15% पर आ गई है। यहीं से हम सतर्क हो जाते हैं। जैसे हमने उस स्टॉक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐड किया था, वैसे ही हम निकलते वक्त भी अनुशासन दिखाते हैं। जैसे ही ग्रोथ का मोमेंटम कम होता है हम हर क्वार्टर अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर देते हैं। हम टॉप को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समझदारी से पैसा बाहर निकालते हैं, क्योंकि मार्केट का टॉप और बॉटम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है जहां हम रुकते नहीं, वो है फंडामेंटल ब्रेकडाउन। अगर कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव आ जाए, कोई फ्रॉड सामने आ जाए या मैनेजमेंट की गाइडेंस पूरी तरह फेल हो जाए, तो हम क्वार्टर दर क्वार्टर का इंतज़ार नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम एक साथ पूरी पोजीशन काट देते हैं, क्योंकि ख़राब फंडामेंटल के साथ रुकना कैपिटल को जीरो करने जैसा है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ स्टॉक को होल्ड करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि क्या वो स्टॉक आज भी होल्ड करने के लायक है। अगर ग्रोथ की रफ्तार कम हुई है तो धीरे धीरे बाहर निकलें, और अगर फंडामेंटल ख़राब हुए तो तुरंत बाहर निकलें। अगर आपको यह स्ट्रेटजी समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।